बच्चों अब हमारे पास आ गया है जेई मेंस 2016 का पेपर का एक क्वेश्चन है जो आप लास्ट वीडियो में सीख कर आए हैं। क्या सीखा था भाई लास्ट वीडियो में आपने? किसी भी सॉलिड स्फेयर आपके पास दिया हुआ है, उसकी सबसे छोटी यूनिट कैसे मानते हैं हम? एक शेल लेते हैं, थिन शेल, जिसका वॉल्यूम हमारे पास आता है 4 पाई r² इंटू डी आर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स of radii A and B respectively have volume charge density rho is equal to A by R। मतलब इन्होंने क्या रखा है भाई, हमारे पास दो स्फेयर्स हैं, मतलब एक ये और एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक, मतलब इधर आ। तो इसके बीच में मतलब क्या है, चार्ज है। तो इसकी जो रेडियस आपको बता रखी है कितनी है भाई, ए, और इसकी रेडियस कितनी है, बी। यहां पर आपके पास है। ठीक है भाई, चलिए। और इसकी जो रो दे रखा है वो रो दिया हुआ है ए बाय आर। ठीक है, तो ये कह रहा है कैपिटल ए हमारे पास क्या है भाई, कांस्टेंट है, और स्मॉल आर इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर। मतलब जिस पॉइंट पे आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हो, मतलब यहाँ पे निकालना चाहते हो तो ये आर ले लोगे, यहाँ निकालना चाहते हो तो ये आर ले लोगे। सो एट द सो क्या लिखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू। ओहो, बीच में एक कैपिटल क्यू चार्ज भी रखा हुआ है भाई। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए सच दैट, जो आपने लिखा है ना ये कैपिटल ए, तो वैल्यू ऑफ कैपिटल ए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फेयर्स विल बी कांस्टेंट। भाई इन्होंने कहा है कि कैपिटल ए की क्या वैल्यू ऐसी रखूं जिससे कि बीच में आपका सिलेक्टिव फील्ड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो क्या किया जाए? पहली चीज तो देखो, हमें इस क्वेश्चन से समझ में क्या आ रहा है, रो दिया हुआ है, एक हॉलो टाइप का स्फेयर है जिसके बीच में कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया इन्होंने, और ये चाह रहे हैं किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो आपको पता है गॉस थ्योरम जब भी हम यूज करते थे, सपोज मैं चाहता हूं इस पॉइंट पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करूंगा भाई, मैं सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस मानूंगा जिसकी रेडियस क्या होगी, आर। ठीक है भाई, तो लेट गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है भाई, तो यहां पर हम क्या करते थे भाई, एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, नॉर्मल इधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आ रहा है। ठीक है भाई, थीटा हमारा हो गया 0। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, फाई नेट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो था, बेसिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। फाई नेट मतलब इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो भाई फ्लक्स पास के लिए क्या करते थे, ई डॉट डी एस, या फिर ई डी एस कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, 0। तो क्या आ जाएगा, ई डी एस क्या होगा, इंटीग्रेट करोगे तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, मतलब 4 पाई r² इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज कितना है भाई इसके अंदर। देखो एक तो चार्ज कैपिटल क्यू एनक्लोज होगा, प्लस जो ये वाला पार्ट है उस पार्ट के अंदर भी तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो इस चार्ज को मान लेते हैं हम स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ जाएगी, इसको डिवाइड करने ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। पर भाई समस्या ये है, स्मॉल क्यू की वैल्यू नहीं पता हमको। फिर से वही वाली बात आ गई, सर टेंशन किस बात की है, आपने सिखाया तो था कि जब कभी भी सॉलिड सिलेंडर, मतलब यहाँ तो बीच में सॉलिड ही है, वहां पर यदि मेरे को निकालना होता तो क्या करूंगा मैं भाई, एक शेल मानूंगा और शेल की थिकनेस मानूंगा कितनी, विच इज डी आर, और रेडियस आर। तो क्या आएगा हमारे पास बताइए, डी क्यू इज इक्वल टू आता था सर रो इंटू डी वी। भाई लास्ट वाली वीडियो का आपको मतलब सॉल्यूशन याद नहीं है, मतलब वो चीज कंसेप्ट याद नहीं है, तो आप फंस जाओगे। रो की वैल्यू कितनी है सर, ए बाय आर। बताइए वॉल्यूम कितने बताया था मैंने, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। बड़ी सरफेस एरिया 4 पाई r² सर, और ये डी आर आ गया सर, एक डी आर से एक काट देंगे, मैंने कहा बहुत बढ़िया। डी क्यू हमारे पास आ गया सर 4 पाई a r डी आर आ गया सर। क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दीजिए भाई। तो 0 से लेके स्मॉल क्यू तक इंटीग्रेट करना है,
मतलब इस पॉइंट पे जहां पर भी होगा तो। और रेडियस जो आर है वो कहाँ से, भाई देखो ये जो शेल आपने मानी है वो कहाँ मानी है, सबसे छोटी हो सकती है यहाँ पर, जिसका डिस्टेंस कितना होगा ए। और बाहर कितना दूर माना है, इन्होंने कहा है कि एक ऐसा पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ कैपिटल इज सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन वैल्यू रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगी, तो उसका कांस्टेंट कहां पर है, सपोज एक आर डिस्टेंस पे, तो ए टू आर ले लेते हैं। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ गया भाई, 4 पाई कैपिटल ए आर स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेके सॉरी ए से लेके आर तक, ये टू है, ठीक है। तो भाई एक टू से टू कट जाएगा, टू बच गया, हाँ या ना। इस नीचे वाले ई को लिखा देने देते हैं क्योंकि ये हमारा यूज होने वाला है। भाई समझ में आया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या करा, गॉस थ्योरम निकाली, बिल्कुल बेसिक। आर डिस्टेंस पे हमने मान लिया कांस्टेंट है, और उस आर डिस्टेंस से हमने क्या लगाई, गॉस थ्योरम लगाई, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से निकल गई। अब हमें चार्ज एनक्लोज, जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी ना गॉस थ्योरम के अंदर, वो है चार्ज एनक्लोज। और चार्ज एनक्लोज यदि स्फेरिकल के अंदर है तो वही शेल माननी है, डीवी 4 पाई r² dr, और इंटीग्रेट करते चलना है। इंटीग्रेशन में आपकी जितनी तेज रफ्तार होगी आंसर उतना जल्दी आएगा। Q इज इक्वल्स टू 2 पाई a, ठीक है भाई, यही बचा है, r² माइनस a² आ गया, दिस इज अ चार्ज। सर इस Q की वैल्यू पुट कर दें, बिल्कुल कर दो भाई, इस सबको नीचे ले जाऊं, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। तो E इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², कैपिटल Q की जगह कैपिटल Q, प्लस इसकी जगह 2 पाई कैपिटल ए, भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दें, r² माइनस 2 पाई कैपिटल ए स्क्वायर, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। सर समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रहे हो, क्योंकि उसने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, भाई एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो लें, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, एक चीज है भाई, इसे अलग अलग कर सकते हैं क्या, अलग अलग कर लो। E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस 2 पाई कैपिटल ए r² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस 2 पाई कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। सर यहाँ पे तो r² से r² कट गया, तो E कितना बचा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस 2 पाई कैपिटल ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 पाई a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये कह रहा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मांग रहा था कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर। क्योंकि भाई जो शेल आपने मानी है ना, वो बिल्कुल ए के पास ही मान सकते थे और बिल्कुल बी के पास ही मान सकते थे, तो इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल ही क्या है, स्मॉल आर। ये चाहता है ये पूरा का पूरा टर्म क्या रहे, कांस्टेंट। अब देखना स्मॉल आर कहाँ कहाँ पर है, एक तो इस टर्म में और एक टर्म में। इसमें देखना क्या क्या चीज है भाई, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ए कैपिटल ए कांस्टेंट बोल रखा था उसने, 4, अच्छा कैपिटल ए की वैल्यू निकाल ली थी जिससे कि वो कांस्टेंट रहे, 4 पाई एप्सिलॉन सब कुछ कांस्टेंट है। सिर्फ सर यहां पर स्मॉल आ रहा है और यहां पर स्मॉल आ रहा है, बस ये दोनों यदि हट जाएं तो एक कांस्टेंट टर्म बच सकती है। ओके, मतलब यदि ये कांस्टेंट चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सर बराबर क्यों, भाई ये प्लस में ये माइनस में, यदि दोनों बराबर होती तो दोनों कट जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बच जाता। हाँ या ना, समझ में आ रही बात। देखो क्वेश्चन को जब स्टार्टिंग से आप करोगे लास्ट तक, जब करते करते आपको ये देखना, भाई देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वही करेंगे जो वो बोल रहा है। तो उसने ये कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एक आर डिस्टेंस पे, ठीक है हम वही कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ तक आ चुकी है, फिर उसने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो कांस्टेंट रहनी चाहिए तो भाई हम कर तो रहे हो, ये और ये दोनों बराबर होते और इक्वल होते तो कट जाते, चलो इक्वल कट दो। तो मतलब ये दोनों क्या चाहते हो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² बराबर होना चाहिए था किसके, 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² के। भाई ये इससे कट गया पूरा पूरा। कैपिटल ए की वैल्यू बता दो क्या था, 2 पाई कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू, बच गया ना भाई, कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो गई, क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। जब कैपिटल ए की वैल्यू ये होगी
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास बच जाएगा कांस्टेंट। तो के की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी आई है, कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। देखो भाई अगली बार क्वेश्चन नया क्या बन सकता है, वो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एक पॉइंट पर, तो बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कांस्टेंट। तो अब क्या कर देना, यहां तक सॉल्व करना, इस ए की वैल्यू को यहां पुट कर देना। तो कांस्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कितनी आई है, वैल्यू पुट कर दो भाई यहां पर, ये दोनों तो कट गए, कितना बचा 2 पाई कैपिटल ए की वैल्यू कैपिटल क्यू अपॉन ये 2 और ये 4, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पर ये कांस्टेंट रहेगी। तो भाई अगली बार ऐसा भी स्फेरिकल में क्वेश्चन हो सकता है। भाई जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन करते हो ना, यदि आप वाकई में आईटी मेंस या एडवांस क्लियर करना चाहते हो, तो इतनी बुद्धि थोड़ी जरूर लगाया करो सर, कि वो क्वेश्चन में ये भी तो चेंज करके दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो यदि वाकई में ऐसा कुछ चेंज, आपका दिमाग डेवलपमेंट होना चाहिए ना, उसका भी वो भी डेवलप होना चाहिए, उसके अंदर भी तो इंक्रीमेंट होना चाहिए भाई, थिंकिंग एबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो यहां तक क्वेश्चन दे रखा था, थोड़ा सा आगे हमने सोचा कितना दे सकता है, तो ये हमने सॉल्व करके बताया। तो भाई ये चीज आपको नोट जरूर करनी है और कंक्लूजन के साथ।